विभा क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम व्याकरण का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रस पढ़ने जा रहे हैं कि रस क्या होता है। रस किसे कहते हैं? तो रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। आत्मा है रस। अगर परीक्षा में पूछें कि काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, साहित्य की आत्मा किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि रस को साहित्य की या रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। यदि साहित्य में रस न रहे तो साहित्य का कोई मतलब नहीं रहता है, इसके आत्मा माना गया है। तो रस क्या है? साहित्य को काव्य हुआ, कहानी हुआ, नाटक हुआ, एकांकी हुआ मिलता है। साहित्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जो आनंद मिलता है उसे ही तो रस कहते हैं, उसे रस कहते हैं। साहित्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। रस को ही पाने के लिए लोग फिल्म देखते हैं, नाटक देखते हैं, कहानी पढ़ते हैं, काव्य पढ़ते हैं, तो कि रस मिलता है, तभी तो आनंद मिलता है, तभी तो ये साहित्यिक रस है। और रस का आनंद होता है जो कि भाव से उत्पन्न होता है। आनंद कहाँ से उत्पन्न होता है? भाव से। अंदर हमारे भाव हैं, 9 तरह के भाव हैं अंदर हमारे भाव, 3 भावों से रस उत्पन्न होता है। अतः रस को क्या हम कह सकते हैं? भावात्मक। रस कैसा होता है? रस भावात्मक होता है। भरत मुनि जो कि नाट्य शास्त्र के आचार्य हैं, रस की परिभाषा देते हैं। इसे रस का सूत्र भी कहते हैं। रस का सूत्र क्या है, किसने दिया? तो आप लिखिएगा कि भरत मुनि ने दिया। रस का सूत्र क्या है? भावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहते हैं। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से जब इन तीनों का मिलन होता है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, जब इन तीनों का मिलन होता है तब रस की उत्पत्ति होती है। तीनों का मिलन, संयोग जब होता है तो रस की उत्पत्ति होती है। ये विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव क्या हैं? रस के अंग हैं, रस के अवयव हैं, रस के तत्व हैं। ये बिना इसके संयोग के रस नहीं बन सकता। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर गिलास में हम पानी भी डाल दें, चीनी भी डाल दें, नींबू भी डाल दें तो रस, पीने वाला रस तैयार हो गया है। तो फिर साहित्यिक रस की बात की जा रही है, तो पीने वाला रस तो तैयार हो गया। लेकिन जब तक उसको मुंह में डाल के हम पिएंगे नहीं, जब तक हमारी जिह्वा उसका स्वाद नहीं लेगी, तब तक हमको रस का आनंद, रस का स्वाद नहीं। उसी तरह से साहित्यिक रस को हमारे अंदर जो 9 भाव हैं, जब तक वो ग्रहण करने के लिए, उसका स्वाद लेने के लिए तैयार न हो, तब तक उसका आनंद हमको नहीं मिलेगा, और रस का आनंद नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक भाव उसको ग्रहण करने के लिए तैयार न हो। हमारे अंदर 9 अस्थाई भाव हैं। अब समझिए ये 9 अस्थाई भाव हैं क्या? अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, बिना इसके समझे हम रस को नहीं समझ सकते। तो सभी मनुष्य के अंदर 9 अस्थाई भाव होते हैं। कितने अस्थाई भाव होते हैं? 9 अस्थाई भाव सामान्य अवस्था में पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनके सामने रस की सामग्री आती है, उस तरह की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बनती हैं, सक्रिय हो जाते हैं। और रस भाव में ही तो निहित है, तो सुप्तावस्था में है, सोई हुई अवस्था में है। लेकिन जैसे ही सामग्री उसके सामने आई, उस भाव की जैसे ही सामग्री प्रकट होती है, वैसी स्थिति आती है, तो ये क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं, जाग जाते हैं। वो जब वो सक्रिय हो जाएंगे तब जाके उन्हें रस का आनंद मिलेगा, उन्हें रस की अनुभूति होने लगती है। नहीं तो बहुत अच्छी कहानी और काव्य लोगों को सुनाए जाते हैं, बहुत लोग काफ़ी ध्यान से, भाव से सुन के उसका आनंद लेते हैं। लेकिन बहुत लोग
उसका आनंद नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि उनका भाव उसको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हो। तो रस को भाव ग्रहण करने के लिए तैयार होनी चाहिए। भाव सोई हुई अवस्था में रहते हैं, लेकिन सामग्री सामने आने पर वे क्रियाशील हो जाते हैं, जग जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, तब उनको रस का आनंद मिलने लगता है, वे आनंदित होने लगते हैं। तो ये अस्थाई भाव हैं, 9 अस्थाई भाव हैं, और 9 अस्थाई भाव से 9 रस उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों को काफ़ी दिक्कत पड़ती है कि 9 रस याद करें, फिर 9 अस्थाई भाव याद करें, उनको याद नहीं हो पाता है। तो मैंने कविता के रूप में 9 रस और 9 अस्थाई भाव बना दिए हैं। देखिए, आप पढ़ेंगे तो इसको काफ़ी जल्दी याद हो जाएगा। रौद्र भयानक वीर रस, करुण हास श्रृंगार, विभत्स अद्भुत शांत रस, नवरस काव्याधार। बहुत जल्दी याद होगा। रौद्र भयानक वीर रस, करुण हास श्रृंगार। रौद्र भयानक कैसे रटिएगा? रौद्र भयानक वीर रस, करुण हास श्रृंगार, रौद्र भयानक वीर रस, करुण हास श्रृंगार, विभत्स अद्भुत शांत रस, नवरस काव्याधार। ये 9 रस हो गए। नीचे उसका स्थायी भाव देखिए। क्रोध भय उत्साह शोक हास रस संचार, क्रोध भय उत्साह शोक हास रस संचार। बार बार इसको पढ़िए। क्रोध भय उत्साह हास रस संचार, क्रोध भय उत्साह शोक हास रस संचार, घृणा विस्मय वैराग्य सम, ये सब अस्थाई भाव। एक कविता के रूप में 9 रस हैं, उसके 9 अस्थाई भाव हैं। इसका रौद्र का ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका सबका है। अगर ये दिक्कत पड़े तो फिलहाल इससे 9 आपको एक कठिन लगे तो फिलहाल नीचे अस्थाई भाव और रस हम लिख दिए हैं। देखिए, श्रृंगार रस एक परीक्षा में बहुत पूछता है। कोई भी भाव दे देगा, रौद्र भाव का रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, या फिर रति किसका स्थायी भाव है, उत्साह किसका स्थायी भाव है, किस रस का स्थायी भाव है, या फिर भयानक का अस्थायी भाव क्या है। इस तरह से परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछता है, तो इस पर ध्यान दीजिए। ऊपर तो फिर आप देख लीजिए, इससे याद करना संभव तो इससे याद कर लीजिएगा, नहीं तो देखिए इधर श्रृंगार रस। पहला श्रृंगार रस इसे रसों का राजा माना जाता है। बहुत लोग इसको रस का रसराज कहते हैं, लेकिन बहुत लोग वीर रस को रसराज कहते हैं। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, रत मतलब हुआ प्रेम। करुण रस, करुण रस इसका शोक। कोई शोक आपके मन में पहले से स्थायी भाव है, सोई हुई अवस्था में है, लेकिन उस तरह की स्थितियाँ परिस्थितियाँ जब बनेगी तो मन दुखित हो जाता है। करुण रस जब किसी का रोना चिल्लाना या फिर दुखी होना या दुर्घटना होना या मृत्यु होना, तो हमारे अंदर क्या होगा? शोक होगा। रस की सामग्री, अगर करुण रस की सामग्री हमारे सामने उपस्थित हो जाए तो हमारे मन में कैसा भाव जगेगा? शोक का भाव, दुख हो जाएगा। तो करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। रौद्र, रौद्र का क्रोध, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। पूछेगा क्रोध किसका स्थायी भाव है तो लिख दीजिएगा रौद्र रस। बहुत पूछता है ये परीक्षा में, रौद्र रस। जब हमको क्रोध आएगा, क्रोध अस्थायी भाव है, यह सोई अवस्था में रहता है, लेकिन उस तरह की स्थितियाँ परिस्थितियाँ सामग्री यदि प्रकट हो जाए, हमारे सामने आ जाए, तो रौद्र रूप हो जाता है। हम गुस्से में हो जाते हैं, चेहरा तमतमा जाना, आंखें लाल, इस तरह से, तो क्या हो गया? रौद्र। दूसरा देखिए, शांत रस, शांत रस इसका अस्थायी भाव है वैराग्य, शम, निर्वेद, ये सब। अच्छा, तीसरा गया विभत्स रस। विभत्स रस इसका अस्थायी भाव क्या है? घृणा, जुगुत्सा। घृणा मतलब जिस बात से घृणा होती है, नफरत होती है। घृणा अस्थायी भाव मन में रहता है, सबके मन में घृणा है, लेकिन जब ऐसी सामग्री आएगी तो मन में घृणा और बढ़ेगा, उत्तेजित होगा, विभत्स रस वहाँ हमको मिलने लगेगा। अब देखिए वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। उत्साह, उत्साह सबके मन में रहता है। बताए हैं कि 9 अस्थायी भाव सोई ही अवस्था में हर इंसान के अंदर रहते हैं, तो उत्साह भी अस्थायी भाव है। वीर रस का अस्थायी भाव है उत्साह। और हास्य रस, हास्य रस, हंसी आती है हमको हास्य रस में। हंसी का भाव छुपा रहता है, हमेशा नहीं हंसते हैं हम, लेकिन तो वो भाव तो है ही अंदर। जैसे ही उसकी सामग्री आती है, जैसे किसी का उल्टा सीधा काम करना, किसी की उल्टी सीधी आकृति बना के देख लेना, हाव भाव करना,
तो जैसे इसकी तब हम हंसने लगते हैं, तो कौन सा रस बना? हास्य रस। और फिर भयानक, भयानक का स्थायी भाव भय है। अब देखिए विस्मय, अस्थाई भाव विस्मय, ये किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत। अद्भुत रस है जिसका कि स्थायी भाव विस्मय है। जैसे कोई आश्चर्य वाली बात हो गई, कोई आश्चर्य वाली बात हो गई कि जैसे जब धूल खा रहे थे तो जब माता बोली, मुंह खुलवाई तो खोले तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया, तो आश्चर्यचकित हो गई, विस्मित हो गई। वही है आश्चर्य, विस्मय। विस्मय मतलब होता है आश्चर्य। तो ये अद्भुत रस। ये आपका हो गया 9 रस। 9 रस। देखिए रस के भेद। रस के 9 रस सामान्य रूप से माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में रस के 9 भेद सामान्य रूप से माने जाते हैं, लेकिन भरत मुनि ने कहा नहीं 9 नहीं 8 हैं, वो 8 मानते हैं। वे शांत रस को पूछ देता है कभी कभी, भरत मुनि ने किसको रस के अंतर्गत नहीं माना? तो शांत रस को वे रस नहीं मानते हैं। सामान्य रूप से 9 रस हैं, लेकिन भरत मुनि शांत रस को रस के अंतर्गत नहीं मानते हैं, वे 8 रस मानते हैं। बाद में सूरदास ने 11 रस बताए। सूर्यदास के अनुसार नहीं, रसों की संख्या 11 है। 2 और कौन से रस आ गए? वात्सल्य रस और भक्ति रस। इसका स्थायी भाव देख लीजिए। वात्सल्य रस का संतति रस और भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? भगवत रस। ये दोनों के स्थायी भाव हो गए। अब देखिए रस के अंग जो कि हम बताए थे आपको, रस के अंग भरत मुनि ने दिया था। भरत मुनि ने बताया था रस सूत्र जिसे कहते हैं। तो रस के अंग में क्या क्या आ गए? देखिए अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। अब इन चारों को हम समझते हैं। अब चलिए इसको समझते हैं स्थायी भाव क्या होता है। रहते हैं स्थायी भाव है जो कविता में शुरू से लेकर अंत तक बने रहते हैं। इनकी संख्या 9 है। अस्थाई भाव जैसे कि नाम से ही प्रकट होता है। यदि कोई कविता पढ़े, कहानी पढ़े, तो फिर कुछ पढ़ने से जो आनंद हमें मिलता है तो उसका स्थायी भाव हमारे मन में बना रहता है शुरू से लेकर अंत तक। इसकी संख्या 9 है। फिर बाद में हुआ नहीं, भरत मुनि ने कहा नहीं 8 है, शांत रस को हटा दिए। फिर सूरदास ने कहा नहीं 11 है, जो कि पीछे आपको बता चुके हैं। अस्थाई भाव। अब देखिए विभाव। विभाव क्या है? मन के भावों को जगाने वाले साधन को, सामग्री को विभाव कहते हैं। साधन और सामग्री, साधन और सामग्री को विभाव कहते हैं। हमारे मन में भाव तो हैं ही, लेकिन उस भाव को जगाने वाली कोई चीज़ चाहिए। तो जो जगाने वाली चीज़ होती है, जगाने वाली सामग्री होती है, जगाने वाली स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती हैं जिससे हमारा भाव जागृत होते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव यानी कि पूरा साहित्य सामग्री ही तो विभाव हो गया इस तरह से। तो विभाव आप समझ गए हैं। इसके 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अब समझिए आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है। कहानी, कविता, नाटक, एकांकी आदि में जो मूल विषय होते हैं, मूल विषय, आलंबन किसे कहते हैं? साहित्य के जो कविता, कहानी, एकांकी, नाटक, उसके मूल विषय को आलंबन कहते हैं। जैसे नायक नायिका की प्रेम भरी कहानी में नायक नायिका आलंबन हुए। पहले बता चुके हैं आपको, नायक नायिका आलंबन हुए क्योंकि उन्हीं को आधार लेके प्रेम कहानी गढ़ी गई है। इसीलिए नायक नायिका के प्रेम को देखकर मन में भाव जागृत हुए। नायक नायिका के प्रेम को देखकर मन में भाव जागृत हुए। तो आलंबन कौन हुआ? नायक नायिका। समझ में आ गया आपको? अच्छा अब देखिए आलंबन के भी 2 भेद होते हैं, आलंबन और आश्रय। सब आप धीरे धीरे समझ लीजिएगा, काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। आलंबन और आश्रय। विभाव, विभाव के 2 भेद हुए, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन आप पढ़ चुके। फिर पुनः आलंबन के पुनः 2 भेद हुए, आलंबन और आश्रय। आलंबन, आलंबन वह है जिसे देखकर भाव जागृत हो।
जिसे देखकर आलम्बन हो रहा है, जिसे देखकर भाव जागृत। जैसे में रामचंद्र को सीता जी देखी तो उनके अंदर भाव जागृत हो गया, प्रेम का भाव जागृत हो गया, तो वहाँ आलम्बन राम हुए, वहाँ आलम्बन राम हुए। अच्छा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इसमें अंतिम पंक्ति है, यह ले अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब बिहस जसोदा लेऊर कंठ लगायो। यहाँ पर आलम्बन क्यों कौन बन गया? कृष्ण भगवान बन गए, कृष्ण भगवान की बाल क्रीड़ा बन गई। कृष्ण को देखकर माता यशोदा के अंदर वात्सल्य रस आ गया, और राम को बागीचे में देखी माता सीता तो प्रेम रस का भाव जागृत हुआ, यहाँ राम आलिंगन हुए। यदि कोई रास्ते में जा रहा हो, उसे अचानक शेर मिल जाए तो शेर को देखकर भय जागृत होगा, भय का भाव आएगा, तो वहाँ आलम्बन क्या हो गया? शेर हो गया। इस तरह से चाहे जिस रस में आए, नहीं कि बस श्रृंगार रस हो गया, कहीं भी मतलब जिसको कि देख कर मन में भाव जागृत हो वो आलम्बन हुआ। अब देखिए आश्रय, जिसके मन में आलम्बन को देखकर जिसके मन में भाव जागृत हो, आलम्बन जिसे देखकर जागृत हो आलम्बन हुआ, और जिसके मन में जागृत हो वो क्या हो गया? वो आश्रय हो गया। जिसे देखकर जागृत हो आलम्बन है, जिसके मन में भाव जागृत हो आश्रय है। राम को देखकर सीता मैया के अंदर प्रेम का भाव आया, राम आलम्बन में आश्रय कौन बना? सीता बने। कृष्ण के ठुनकने पर, पैर पटकने पर, लकुट कमरिया फेंकने पर वात्सल्य रस उमड़ा, तो यहाँ पर आलम्बन कृष्ण है, और जिसके मन में माता यशोदा के मन में वात्सल्य रस उत्पन्न हुआ तो आश्रय कौन हुआ? माँ यशोदा हुई। लेऊर कंठ लगा, आश्रय यशोदा बनी। यहाँ राम को देखकर सीता के अंदर प्रेम भाव जगा, तो जिसके अंदर प्रेम भाव जगा वो क्या है? आश्रय है। माँ यशोदा आश्रय हो गई, यहाँ ये आश्रय हो गया। अच्छा, मान लीजिए कोई जंगल में जा रहा हो, अचानक शेर मिल जाए तो शेर आलम्बन है, और जिसके मन में भय उत्पन्न हो, मान रमेश जा रहा हो और शेर मिल जाए तो रमेश के अंदर भय उत्पन्न होगा। किसे देखकर? शेर देखकर, शेर आलम्बन हुआ, रमेश आश्रय हो गया। उद्दीपन विभाग, मैंने बताया कि आलम्बन के दो भेद होते, आलम्बन और उद्दीपन। फिर आलम्बन के फिर दो भेद हुए, आलम्बन और आश्रय। तो आलम्बन तो पढ़ लिया, मैंने बताया था कि विभाग के दो भेद होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन के पुनः दो भेद होते हैं, आलम्बन और आश्रय। तो आलम्बन के तो भेद समझ लिए, अब विभाव के दो भेद, आलम्बन आप समझ लिए, अब उद्दीपन समझिए। उद्दीपन क्या है? देखिए, उद्दीपन विभाव वह विभाव है जो नायक नायिका के प्रेम भाव को उद्दीप्त करे, बढ़ावा दे, परिपक्व करे। जैसे क्या हुआ? एकांत स्थान नायक नायिका के लिए एकांत स्थान क्या करता है? उनके रथ को और बढ़ावा देता है। उपवन हुआ, नदी का किनारा हुआ, और प्रेम भरी बातें हुई। ये सब उद्दीपन इन सबों से और उद्दीप्त होता है। अब मान लीजिए तो श्रृंगार रस का हो गया, वही मान लिए वात्सल्य रस का उद्दीपन भाव क्या हुआ? कृष्ण का घुटनों के बल चलना, अपनी परछाई पकड़ना, ये वात्सल्य रस को मतलब वात्सल्य रस है, इसको देखकर और वात्सल्य रस को और बढ़ावा मिलता है। यशोदा जो कि आश्रय है वो, और उनका मन भाव वात्सल्य रस उनके मन में, यशोदा के मन में वात्सल्य रस उमड़ा, तो ये उद्दीप्त करने वाले भाव हैं। उनका घुटोरन को चला, किलकारी मारना, अपनी प्रतिबिंब या मतलब यानी अपनी छाया को पकड़ना, ये सब हरकतें वात्सल्य रस के भाव को और उद्दीप्त करती हैं। भयानक रस में मान लीजिए शेर मिल जाए रास्ते में, तब आलम्बन शेर हुआ, आश्रय जिसके मन में भय हुआ वो, और उद्दीप्त उसको भय को और बढ़ावा देने वाली चीज़ कि किससे भय, और मान लीजिए शेर दहाड़ने लगा, गरजने लगा या झपटने की कोशिश करने लगा, तो ये भय को और बढ़ावा दिया, उद्दीप्त किया। यही है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव आप शायद समझ गए होंगे कि उद्दीपन विभाव क्या कहते हैं। देखिए अनुभाव क्या है? अनुभाव
भाव के बाद की जो स्थिति आती है, भाव तो उत्पन्न हो गया, सामग्री देखकर, सामने सामग्री या स्थितियाँ परिस्थितियाँ आई, भाव उत्पन्न हो गया। देखिए सब एक दूसरे से जुड़े हैं। शेर मिल गया, अंदर डर का भाव आया, और फिर से शेर जब दहाड़ा वहाड़ा तो दीपन का भाव आ गया। अनुभाव, भाव के बाद की स्थिति है, ये कुछ करना, हरकत करना, अपनी हरकत करना, जिसके आश्रय में जिसके अंदर भाव हुआ है वो बेहोश होना, चिल्लाना, भागना, ये सब डर के नाते ये सब करना, भाव उत्पन्न होने के बाद इसे अनुभाव कहते हैं। आप समझ गए? जैसे कृष्ण का किलकना, ठुनकना, रोना, परछाई पकड़ना, अपने लकुट कमरिया फेंकना, तो माता के भाव, और उसके बाद से माता यशोदा क्या की, दीप मतलब भाव तो उत्पन्न हो गया, वात्सल्य रस तो उमड़ गया। उसके बाद क्या करती हैं, बिहस जसोदा लेउर कंठ लगाए, कृष्ण को अपने गोदी में लेके अपने हृदय से लगा लेती हैं। तो भाव पैदा होने के बाद से सब स्थितियाँ आती हैं, इसे अनुभाव कहते हैं। अब आगे बढ़िए, अनुभव आपको समझ में आ गया होगा। क्या दिया, संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी विभाव किसी न किसी अस्थाई भाव के साथ संचार करते हैं, साथ उठते गिरते हैं, विचरण करते हैं, चलते हैं, करते हैं। इनका कोई अपना अलग अस्तित्व नहीं होता, ये किसी न किसी अस्थाई भाव के साथ रहते हैं, लेकिन अवसर के अनुकूल ये अनेक अस्थाई भाव का साथ देते हैं। ये नहीं कि बस एक ही अस्थाई भाव के साथ रहें, अवसर अनुकूल होने पर जैसा अवसर आया उस अस्थाई भाव के साथ जाके विचरण करने लगे। इसी वाले एक से अधिक के साथ रमण करने वाला यानी व्यभिचारी भाव भी कहा गया है, क्योंकि एक अस्थाई भाव का साथ न देकर अपने अनुकूल किसी भी अस्थाई भाव के साथ वो चले जाते हैं और उसके साथ विचरण करने लगते हैं। संचार होता है भाव का, ये जो अस्थाई भाव है उसको और संचारित करके पुष्ट करते हैं, वही तो है संचारी भाव। अब आपका हो गया ये आज का टॉपिक व्याकरण का रस। अगले वीडियो में हम इन्हीं 9 रसों को, मतलब 11 रसों को हम उदाहरण दे दे के आपको अच्छे ढंग से समझाएंगे। ध्यान दीजिए, सामान्य रूप से रस 9 हैं, लेकिन कोई पूछे कि भरत मुनि के अनुसार, तब आप बोलिएगा 8। शांत रस को रस नहीं मानते। सूरदास के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 11। इसको ध्यान दीजिएगा। अस्थाई भाव आपकी परीक्षा में ज़्यादा पूछता, अस्थाई भाव जो कि मैंने बता दिया आपको कविता के रूप में भी और लिख के भी गद्य के रूप में। फिलहाल अगले वीडियो में हम इसी रस, अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसी रस का आनंद को, इसी रस से मतलब आनंद को हम उदाहरण दे दे के बताएंगे। धन्यवाद।